तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार और किसानों के बीच बातचीत फिर से रही बेनतीजा। मोदी सरकार ने कृषि कानून को नहीं किया रद्द। किसान बोले जब तक कृषि कानून भाजपा नहीं लेगी वापस आंदोलन रहेगा जारी। अब निकालेंगे ट्रैक्टर यात्रा और मोदी अमित शाह के घर का करेंगे घेराव। जय दोस्तों, बड़ा ऐलान कर दिया है किसानों ने। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को पश्चिम बंगाल से लगा तगड़ा झटका। ममता बनर्जी ने किया ऐलान, कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में लाएंगे विरोध प्रस्ताव और किसी भी कीमत पर मोदी के काले कानून को पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगे लागू। तो वहीं आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भाजपा को लगा तगड़ा झटका। अखिलेश यादव के बाद भाजपा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान, नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है कि अब भाजपा के ही बड़े नेता कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि ताजमहल में घुसकर हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा और भगवा झंडा लहराया, तो 4 हिंदू संगठन युवकों को किया गया है गिरफ्तार। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। शिव मंदिर ताजमहल को हिंदू संगठन बता रहे हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर नागपुर के किसानों ने किया ऐलान, अगर दिल्ली में मोदी ने किसानों पर चलवाई गोलियां तो नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय को उड़ा देंगे। जी दोस्तों, बड़ा ऐलान नागपुर के किसानों ने कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे कि राम मंदिर के बाद अब हिंदू संगठनों ने ज्ञान व्यापी मस्जिद को मुसलमानों से हिंदू सौंपने की है मांग। कहा मुसलमान ज्ञान व्यापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंप दे, नहीं तो करेंगे राम मंदिर जैसा हाल। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को रोड शो करना पड़ा भारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जूते चप्पल और लाठियों से किया वार। तो वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जी न्यूज को लगा तगड़ा झटका। जी न्यूज के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने मारी रेड, तो बौखला गए जी न्यूज। अब मोदी भी नहीं कर पा रहे हैं जी न्यूज की मदद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपके एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार और किसानों के बीच फिर से बातचीत निकली बेनतीजा। मोदी सरकार ने कृषि कानून को नहीं लिया वापस, तो किसान बोले जब तक कृषि कानून नहीं लेंगे वापस तब तक आंदोलन रहेगा जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की मीटिंग 4 जनवरी को हुई। लगभग 5 घंटे चली इस मीटिंग में कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई भी समाधान नहीं निकला और फिर से एक बार बातचीत बेनतीजा निकली। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने मांग की थी मोदी सरकार कृषि कानून को वापस ले और एमएसपी पर हमें लिखित आश्वासन दे, लेकिन मोदी सरकार ने इन दोनों ही मांग को किसानों की ठुकरा दिया और मोदी सरकार ने कहा कि किसानों को अगर कृषि कानून में कोई कमी लगती है तो वह उसमें संशोधन करेंगे, लेकिन कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। इसी मांग को लेकर किसानों ने कहा कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर हमें लिखित आश्वासन नहीं देगी तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे और किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि किसान संगठनों ने कहा है कि बातचीत में मोदी सरकार ने हमसे कहा था कि किसान एक संयुक्त कमेटी बना दे और वो तय करे कि इन तीनों कृषि कानून में क्या क्या संशोधन किए जाने चाहिए, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया और किसानों ने कहा है कि हमें सिर्फ कृषि कानून वापस चाहिए और लिखित आश्वासन एमएसपी पर चाहिए, तभी हम किसानों को इस तरह आंदोलन से खत्म करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अब अगली बातचीत 8 जनवरी को होगी। अगली बातचीत में मोदी सरकार से किसानों ने यही मांग की है कि कृषि कानून को जब तक मोदी सरकार वापस नहीं लेगी तब तक वह आंदोलन जारी रखेंगे। तो अब 8 जनवरी को अगली बैठक किसानों और मोदी सरकार के बीच फिर से होगी।
इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर पश्चिम बंगाल से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। ममता बनर्जी ने किया ऐलान, कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में लेकर आऊंगी प्रस्ताव और किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी नए कृषि कानून। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर आज पश्चिम बंगाल से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह राज्य में कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आएंगी और किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों को लागू नहीं करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं किसानों के पक्ष में हूं और इन तीनों बिलों को वापस लेने की मांग करती हूं। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की राजनीतिक मंशा स्पष्ट है और इसलिए वह कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 5 राज्यों की विधानसभा में अब तक केंद्र की मोदी सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। अगर पश्चिम बंगाल सरकार भी कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करती है तो पूरे देश में 6 राज्यों में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना वैक्सीन को लेकर बुरी तरह से घिरे मोदी अमित शाह। अखिलेश यादव के बाद भाजपा मुख्यमंत्री शिवराज ने किया ऐलान, वह नहीं लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कोरोना वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि उन्हें भाजपा की कोरोना वैक्सीन पर विश्वास नहीं है और इसलिए वह कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जिसके बाद कांग्रेस सहित विपक्ष के कई नेताओं ने ऐलान किया कि वह भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और उन्हें भाजपा पर भरोसा नहीं है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अखिलेश यादव के बाद अब कोरोना वैक्सीन न लगवाने का ऐलान मध्य प्रदेश के बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। उन्होंने कहा है कि वह कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अभी उन्होंने वजह नहीं बताई है कि किस लिए वह कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के भाजपा सीएम शिवराज ने भी ऐलान कर दिया है कि वह भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि दोस्तों ये बड़ा झटका कोरोना वैक्सीन को लेकर भाजपा नेताओं ने ही अब दे दिया है और अब लोगों को कोरोना वैक्सीन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि सपा एमएलसी ने भी ऐलान किया था कि जो कोई भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगवाएगा वह नपुंसक हो सकता है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो ताजमहल में शिव चालीसा का पाठ कर लहराया भगवा झंडा, 4 हिंदू संगठन के युवक गिरफ्तार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ताजमहल में सोमवार को भगवा झंडा लहराने पर हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष और 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने की धाराओं और 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट लगाया है। इन लोगों ने ताजमहल को शिव मंदिर बताते हुए शिव चालीसा का पाठ भी किया। इसके बाद खुद ही वीडियो डाला और भगवा झंडा लहराया। वहीं आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया, जिसमें 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। तो किस तरह से ताजमहल में शिव चालीसा का पाठ किया जा रहा है, लेकिन वहां का जो प्रशासन है वह कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी एक बार हनुमान चालीसा का ताजमहल में पाठ किया गया था और भगवा झंडा लहराया गया था, लेकिन किसी ने भी इनको नहीं रोका और आज भी किसी ने नहीं रोका। बाद में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है जो हिंदू जागरण मंच के हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ताजमहल में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर नागपुर के किसानों ने किया ऐलान, अगर दिल्ली में किसानों को ऊपर पुलिस ने चलाई गोलियां तो आरएसएस के नागपुर में उड़ा देंगे मुख्यालय। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हो रहे नागपुर के किसानों ने आज बड़ा ऐलान किया है। नागपुर के किसानों ने ऐलान किया है कि दिल्ली में कृषि कानून को लेकर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, अगर इस पर भाजपा ने गोलियां किसानों पर चलवाई दिल्ली में पुलिस पर, तो हम नागपुर में स्थित आरएसएस के मुख्यालय को उड़ा देंगे। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि जिस तरह से हरियाणा और राजस्थान के किसानों पर हरियाणा पुलिस ने गोलियां बरसाई और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, अगर यही स्थिति दिल्ली में भाजपा ने अगर करी तो वह नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय को उड़ा देंगे और दौड़ा दौड़ा कर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को पीटेंगे। किसानों ने कहा है
कि ये सिर्फ किसान हरियाणा और पंजाब के हैं, लेकिन हम नागपुर के किसान हैं और हम पूरी मंशा से आए हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। अगर भाजपा ने हम पर गोली चलवाई तो हम नागपुर के रहने वाले हैं और नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय को उड़ा देंगे। तो ये बड़ी धमकी किसानों ने आज मोदी, अमित शाह और आरएसएस को दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जी न्यूज को लगा तगड़ा झटका। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जी न्यूज के ठिकानों पर मारी रेड। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आज जी न्यूज को तगड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स विभाग ने जी न्यूज कंपनी के दफ्तरों पर रेड मारी है। विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि अधिकारी ने बताया है कि कंपनी के खिलाफ कर चोरी की जानकारी मिली थी, इसी आधार पर ये रेड मारी गई है। कंपनी ने भी उसके ठिकानों पर आईटी रेड की पुष्टि की है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि मुंबई सहित दिल्ली में जी न्यूज के दफ्तरों में ये रेड मारी गई है। दरअसल आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि जी न्यूज ने कर चोरी किया था, इसीलिए कर्ज चोरी के मामले में ये टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी है। तो बुरी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर में जी न्यूज फंस गया है। दरअसल आपको बता दें कि जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा भाजपा के राज्यसभा सांसद है, लेकिन भाजपा भी अब उनका कुछ हल नहीं निकाल पा रही है और बुरी तरह से जी न्यूज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर में फंस गया है। तो किस तरह से इनकम टैक्स चोरी कर रहा है जी न्यूज। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को रोड शो करना पड़ा भारी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जूते, चप्पल और डंडों से किया हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को आज तगड़ा झटका लगा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को कलकत्ता में रोड शो करना भारी पड़ गया और इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के नेता पर जूते, चप्पल फेंके और बुरी तरह से डंडों से हमला किया है, जिसमें उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे पहले जेपी नड्डा के काफिले पर भी पश्चिम बंगाल में हमला हुआ था। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने इस हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के रोड शो में कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठी डंडे बरसाए हैं और जूते चप्पल फेंककर विरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बुरी तरह से भाजपा कार्यकर्ता और नेता पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं से पिट रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को झटके पे झटके लग रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद के बाद हिंदू संतों ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुसलमानों से की मांग कि मस्जिद को हिंदुओं को सौंपा जाए, नहीं तो जो अयोध्या में हुआ है वही होगा मुसलमानों के साथ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू समाज ने अब मुसलमानों से बड़ी अपील की है। हिंदू संतों ने मुस्लिम समाज से हिंदुओं की सारी संपत्ति वापस करने की अपील की है और कहा है कि हिंदुओं का जो है उसे मुसलमान दे दें। अगर नहीं देते हैं तो जिस तरह से अयोध्या लिया गया है वैसे ही पूरे देश में मुसलमानों की मस्जिदों को ले लेंगे। वहीं संतों ने कहा है कि अगर मुस्लिम समाज हमारी बात नहीं मानेगा तो आंदोलन होगा। वहीं आपको बता दें कि 2 जनवरी से वाराणसी में आयोजित हुए अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया और बाबरी मस्जिद को तोड़वाया, वैसे ही ज्ञानव्यापी मस्जिद को भी हम तोड़वाएंगे। इसलिए हमारी अपील है कि मुस्लिम समाज इसे टूटने से पहले ही हिंदू समाज को सौंप दे और हम इस मस्जिद को तोड़वाकर यहां पर मंदिर बनवाएंगे। तो किस तरह से राम मंदिर के बाद अब अयोध्या ज्ञानव्यापी मस्जिदों पर हिंदू विवादित बयान दे रहे हैं और मस्जिद लेने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि लगातार विवाद अब ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री
मोदी को दी सलाह, अगर भारत में सभी को नहीं मिल पाई कोरोना वैक्सीन तो क्या करेंगे मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर AIMM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट कर कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सलाह दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि फार्मा कंपनियों की जगह हमें जेनेरिक निर्माताओं को वैक्सीन के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी करना चाहिए। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा करने की सलाह पेटेंट एक्ट की धारा 92 का उपयोग करने की सुझाव दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि दुनिया की 14% आबादी वाले अमीर देशों ने वैश्विक स्तर पर 53% वैक्सीन खरीद ली है। इसका मतलब है कि मौजूदा आपूर्ति भारत की जरूरत को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए धारा 92 का उपयोग कर जेनेरिक निर्माताओं को अनिवार्य लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए। ये धारा 92 का राष्ट्रीय आपात और महामारी के लिए स्पष्ट रूप से है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर भारत में कोरोना वैक्सीन खत्म हो जाती है तो प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन की पूर्ति कहां से करेंगे, इसलिए फार्मा को इसकी इजाजत दी जाए जिससे कि वह अपने मेडिकल में इस कोरोना वैक्सीन को खरीद कर रख सकें और जब भारत में कोरोना वैक्सीन खत्म हो जाए तब भारत सरकार इनसे ही खरीद सके। तो ये बड़ी सलाह मोदी को असदुद्दीन ओवैसी ने दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के घर पहुंचे आयकर अधिकारी बेनामी संपत्ति मामले में दर्ज करेंगे बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आयकर अधिकारी की एक टीम सोमवार को बेनामी संपत्ति को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के घर पहुंची है। सूत्रों ने कहा कि पूर्वी दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित वाड्रा के घर पहुंची टीम इस मामले में उनका बयान दर्ज कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा को आयकर विभाग ने पहले भी बयान दर्ज करने के लिए सम्मन भेजा था। उन पर आरोप है कि उनके नाम बेनामी संपत्ति है और वह बेनामी संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए वाड्रा के घर ये आयकर विभाग की टीम पहुंची है। वहीं आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी की इसे साजिश बताया है और कहा है कि बेनामी संपत्ति मेरे पास नहीं है लेकिन भाजपा मुझे जेल में डालना चाह रही है और इसलिए आयकर विभाग के अधिकारियों की एक टीम को मेरे पास भेजा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा आरोप भाजपा पर ही लगा दिया है।